हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लाइक स्टडी चैनल। आज हम पॉलिटी प्रीलिम्स के चौथे लेक्चर का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड, भारत के संविधान में कितने भाग हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब हमारा संविधान निर्मित हुआ था तो उसमें मात्र 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु संशोधन के द्वारा। और भारतीय संविधान में संशोधन कौन करता है? भारत की संसद। आर्टिकल 368 के अनुसार संशोधन किया जाता है भारतीय संविधान में। तो वर्तमान में संशोधन के बाद अब इसमें है 25 भाग, 12 अनुसूची और 448 अनुच्छेद। तो जब संविधान बनाया गया था कितना उसमें भाग, अनुच्छेद, अनुसूची थी, और आज वर्तमान में क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसा कि आप समझ सकते होंगे, जो भारतीय संसद होती है समय के अनुसार कुछ और बातें भी ऐड करनी होती, तो संविधान हमारा लचीला के साथ साथ कठोर और लचीला दोनों है। तो इसमें संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है और करके इस पर परिवर्तन किया जाता रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्य के नाम की सूची और उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। तो ये पहली अनुसूची है जिसमें भारत के जो राज्य है उनका नाम लिखा गया है और उनका क्षेत्र कितना है, क्या है, वो पहली अनुसूची में वर्णित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन है किस अनुसूची के अनुसार होता है। तो चौथी अनुसूची। तो आपको पता होगा राज्यसभा में विभिन्न राज्यों की विधानसभा से ही निर्वाचित सदस्य चुनते हैं राज्यसभा में। तो किस राज्य के कितने सदस्य राज्यसभा में आएंगे, ये स्थान का आवंटन चौथी अनुसूची में लिखा गया है, जो सामान्यतः जनसंख्या के आधार पर इन्हें आवंटन मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है चौथा, संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों में लागू होती है। तो आप बता दें मैं कि ये अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड ये अनुसूची है, इनके लिए कार्य करती है, उनके लिए कानून। तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है भारत के संविधान में। अब इसमें मैंने ना मैक्सिमम अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन शामिल किए हैं। बाकी के लेसन जो 3 है उनमें भी मैंने विदेशी प्रभाव और संवैधानिक शासन से रिलेटेड है, आप उन्हें भी पढ़ लीजिएगा। भाषा से संबंधित अनुसूची है 8वीं अनुसूची, ठीक है। और छठा क्वेश्चन है, भूमि सुधार कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है। तो वो 9वीं अनुसूची है। ये एग्जाम में ये मतलब ये बहुत आता है, ये वाला भी, ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। और भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है, किस अनुसूची का विषय है आर्थिक योजना। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची है, जिसमें 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। जो संघ सूची होती है वो उस पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार का, और जो राज्य सूची होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकार का। किंतु जो संवर्ती सूची होती है उसमें कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र व राज्य का, और अगर दोनों में मतभेद होता है तो किसका कानून मान्य होता है? केंद्र का। तो ये आर्थिक योजना के जितने भी विषय हैं वह किस में रखे गए हैं भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा? समवर्ती सूची में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब दल विरोधी कानून विषय अनुसूची संबंधित है, यानी कि कोई भी जो विधायक या मंत्री है उसे दल विरोधी कानून के अनुसार उसे ना हटाया जा सकता है कि इन्होंने एक बार इस दल में, फिर इस दल में, इस दल में अब ऐड होते गए ये। तो ये ऐसे कानून 10वीं अनुसूची में लिखा गया। ये एग्जाम में बहुत आता है कि दल विरोधी कानून से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है। संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है। तो ये मैंने आपको बताया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सरकार द्वारा शुल्क कर ये कौन सा क्वेश्चन था? छठी अनुसूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची में है।
तो सरकार द्वारा शुल्क यानी कि टैक्स लगाने का अधिकार किस अनुसूची में है, तो वही 7वीं अनुसूची के तहत सरकार जो है शुल्क लगाती है संघ सूची के विषयों पर और कई समवर्ती सूची के विषयों पर। अब यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 12वां क्वेश्चन है ये, रेलवे पुलिस जो होती है वो किस अनुसूची का विषय है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो रेलवे विषय है वो तो केंद्र सरकार का है, लेकिन जो पुलिस उसके अंतर्गत कार्य करती है वह राज्य सूची के अंतर्गत आती है, यानी वो राज्य की गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त की जाती है जो रेलवे पुलिस होती है हर राज्य में। संविधान के किस अनुच्छेद में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। अब जो जनजातीय अनुसूचित जनजातियां हैं इनके लिए ना 2 अनुसूची बनाई गई, 5वीं और 6ठी। तो जो 5वीं अनुसूची है इसमें किस तरह से प्रशासन किया जाएगा, इन सब का वर्णन है। अनुसूचित क्षेत्र, कौन से क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, कौन से क्षेत्र को नहीं। तो ये किस और इसमें खास तौर पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में लिखा हुआ है। तो ये 5वीं अनुसूची है। अगला है 14वां क्वेश्चन, पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। तो ये 243वां अनुच्छेद है जिसके द्वारा किसी पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 के अनुसार किया जाता है। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। 2 राज्यों के विवादों का निपटारा करने के लिए इस तरह की परिषद का गठन किया जाता है और ये आर्टिकल 263 के अनुसार इस तरह की अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद में सीधे लिखा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस चैप्टर में इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।